बीए प्रथम वर्ष राजनीति विज्ञान के प्रथम पेपर में आज का हमारा टॉपिक है समानता। साधारणतः समानता का अर्थ लगाया जाता है कि मनुष्य जन्म से समान होते हैं और इसी कारण सभी व्यक्तियों को व्यवहार और आय का समान अधिकार प्राप्त होना चाहिए। किंतु स्वतंत्रता का अभिप्राय उतना ही भ्रमपूर्ण है जितना कि यह कहना पृथ्वी समतल है। राजनीति विज्ञान की धारणा के अनुसार समानता का तात्पर्य सामाजिक वैषम्य द्वारा उत्पन्न असमानता के अंत से है। इसका तात्पर्य है कि राज्य के जो सभी व्यक्ति हैं उनको व्यक्तित्व के समान अवसर दिए जाने चाहिए, ताकि किसी भी व्यक्ति को यह कहने का अवसर न मिले कि उसे यथेष्ट सुविधाएं प्राप्त नहीं होगी तो भी वह जीवन का विकास कर सकता था। अतः समानता का तात्पर्य ऐसी परिस्थितियों से होता है जिसके कारण सब व्यक्तियों को व्यक्तित्व के विकास हेतु समान अवसर प्राप्त हो सके। इस प्रकार उस असमानता का अंत हो सके जिसका मूल कारण सामाजिक वैषम्य है। लास्की कहते हैं कि समानता मूल रूप से समानीकरण की एक प्रक्रिया है। इसलिए प्रथमतः समानता का आशय विशेषाधिकारों के अभाव से है। दूसरा, सभी व्यक्तियों को विकास हेतु पर्याप्त अवसर प्राप्त होने चाहिए। इसके पश्चात हम समानता के विभिन्न रूपों का अध्ययन करते हैं, जिनमें प्रथम है प्राकृतिक समानता के प्रतिपादक इस बात पर बल देते हैं कि प्रकृति ने मनुष्य को समान बनाया है और सभी मनुष्य आधारभूत रूप में बराबर हैं। सामाजिक समझौता सिद्धांत के प्रतिपादकों ने प्राकृतिक अवस्था में मनुष्यों की समानता का विशेष रूप से उल्लेख किया है। वर्तमान समय में प्राकृतिक समानता की इस धारणा को अमान्य किया जा चुका है। इसे कोरी कल्पना, योग्यता, सृजनात्मक शक्ति, समाज सेवा की भावना और संभवतः सबसे अधिक कल्पना शक्ति में एक दूसरे से मूलतः भिन्न माना है। सामाजिक समानता, इसका तात्पर्य है कि समाज के विशेषाधिकारों का अंत हो जाना चाहिए और समाज में सभी व्यक्तियों को व्यक्ति होने के नाते महत्व दिया जाना चाहिए। समाज में जाति, धर्म, लिंग और व्यापार के आधार पर विभिन्न व्यक्तियों में से किसी प्रकार का भेद नहीं किया जाना चाहिए। सामाजिक दृष्टिकोण से सभी व्यक्ति समान होने चाहिए और उन्हें सामाजिक उत्थान के अवसर प्राप्त होने चाहिए। भारत की जाति व्यवस्था और दक्षिण अफ्रीका में प्रचलित रंग भेद सामाजिक समानता के घोर विरुद्ध हैं। नागरिक समानता, इसके साधारणतः दो अर्थ निकाल सकते हैं कि राज्य के कानूनों की दृष्टि से सभी व्यक्ति समान होने चाहिए और राज्य के कानूनों द्वारा दंड या सुविधा प्रदान करने में व्यक्ति में कोई भेद नहीं किया जाना चाहिए। इसके अतिरिक्त सभी व्यक्तियों को नागरिकता के अवसर अर्थात नागरिक अधिकार और स्वतंत्रताएं समान रूप में प्राप्त होनी चाहिए। राजनीतिक समानता, वर्तमान समय में राजनीतिक समानता पर बहुत अधिक बल दिया जाता है। राजनीतिक समानता का तात्पर्य है कि सभी व्यक्तियों को समान राजनीतिक अधिकार एवं अवसर प्राप्त होने से हैं, परंतु इस संबंध में पागल, नाबालिग और घोर अपराधी व्यक्ति अपवाद कहे जाते हैं, क्योंकि इनके द्वारा अपने मत का उचित प्रयोग नहीं किया जाता। राजनीतिक समानता का आशय यह है कि राजनीतिक अधिकार प्रदान करने के संबंध में रंग, जाति, धर्म, लिंग के आधार पर कोई भेदभाव नहीं किया जाना चाहिए और सभी व्यक्तियों को समान राजनीतिक अवसर प्रदान किए जाने चाहिए। आर्थिक समानता, वर्तमान समय में इस तथ्यपूर्ण विचार को लगभग सभी पक्षों द्वारा स्वीकार कर लिया गया है कि मानव जीवन में आर्थिक समानता का महत्व सबसे अधिक है और आर्थिक समानता के अभाव में राजनीतिक एवं नागरिक समानता का कोई मूल्य नहीं है। आर्थिक समानता का तात्पर्य केवल यह है कि मनुष्यों की आय में बहुत अधिक असमानता नहीं होनी चाहिए। दूसरे शब्दों में, उनकी आय में इतना अधिक अंतर नहीं होना चाहिए कि एक व्यक्ति अपने धन के बल पर दूसरे व्यक्तियों के जीवन पर अधिकार कर ले। जब तक सभी व्यक्तियों की अनिवार्य आवश्यकताएं संतुष्ट नहीं हो जाती हैं, उस समय तक समाज के
किन्हीं भी व्यक्तियों को आरामदायक एवं विलासिता के साधनों के उपभोग का अधिकार नहीं प्राप्त होना चाहिए। इसके पश्चात हम स्वतंत्रता और समानता में संबंधों का अध्ययन करते हैं। कुछ व्यक्तियों द्वारा समानता एवं स्वतंत्रता के लोक प्रचलित अर्थों के आधार पर इन्हें परस्पर विरोधी बताया है। उनके अनुसार जो स्वतंत्रता है अपनी इच्छा अनुसार कार्य करने की शक्ति का नाम है, जबकि समानता का तात्पर्य प्रत्येक प्रकार के सभी व्यक्तियों को समान समझने से है। इन व्यक्तियों का विचार है कि यदि सभी व्यक्तियों को स्वतंत्रता प्रदान कर दी जाती है तो जीवन के परिणाम नितांत असमान होंगे और शक्ति के आधार पर सभी व्यक्तियों को समान कर दिया जाए तो यह समानता व्यक्तिगत स्वतंत्रता को नष्ट कर देगी। किंतु टोकविले और लॉर्ड एक्टन आदि विद्वान नो के अनुसार यह विचार सत्य नहीं है। लॉर्ड एक्टन आदि विद्वानों द्वारा स्वतंत्रता और समानता के जिस रूप की कल्पना की गई है वह स्वतंत्रता और समानता का वह रूप न तो समाज में कहीं प्राप्त है, न ही राजनीति विज्ञान में स्वतंत्रता और समानता को उस रूप में स्वीकार किया गया है। इस संबंध में लास्की ने कहा है कि डॉक्टर डी टॉकविले और लॉर्ड एक्टन के मस्तिष्क में स्वतंत्रता के प्रति उत्कृष्ट अभिलाषा के कारण ही उनके द्वारा स्वतंत्रता एवं समानता को परस्पर विरोधी समझा गया, किंतु यह एक गलत निष्कर्ष है। उनके अनुसार समानता का तात्पर्य गलत रूप से लेने के कारण ही ऐसा किया गया। राजनीति विज्ञान में स्वतंत्रता और समानता का जो अर्थ लिया जाता है उस अर्थ में स्वतंत्रता और समानता परस्पर विरोधी नहीं बल्कि पूरक है। स्वतंत्रता की ठीक परिभाषा करते हुए कहा जा सकता है कि स्वतंत्रता जीवन की एक ऐसी व्यवस्था का नाम है जिसमें व्यक्ति के जीवन पर न्यूनतम प्रतिबंध हो, विशेषाधिकार का नितांत अभाव हो और व्यक्तियों को अपने व्यक्तित्व के विकास हेतु अधिकतम सुविधाएं प्राप्त हो। इसी प्रकार समानता का तात्पर्य ऐसी परिस्थितियों के अस्तित्व से होता है जिसके अंतर्गत सभी व्यक्तियों को व्यक्तित्व के विकास हेतु समान अवसर प्राप्त हों और इसी प्रकार उस समानता का असमानता का अंत हो सके जिसका मूल सामाजिक वैषम्य है। इस प्रकार स्वतंत्रता और समानता दोनों का मूल उद्देश्य ही मानवीय व्यक्तित्व का उच्चतम विकास है। इस प्रकार स्वतंत्रता और समानता एक दूसरे के सहायक और पूरक हैं, विरोधी नहीं।